वेलकम टू रिपब्लिक रीडर्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम सीखेंगे यूनिट 6 वर्ड लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला वर्ड है एब्सोल्यूट। क्या है डियर फ्रेंड्स? एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से। इफ़ समथिंग इज एब्सोल्यूट, इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट। क्या पढ़ते हैं इसको? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल या फिर कंप्लीट। क्या होता है? टोटल या फिर कंप्लीट। मैं कहूँ कि पूरी तरह से ठीक हो, कहते ना यू आर फाइन, कहते हो आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मतलब कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पूरी तरीके से को कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। माई प्रेजेंटेशन वॉज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, इट वॉज ट्रेबल। मतलब कि इसका जो प्रेजेंटेशन है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है ना। तो ये एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल या फिर कंप्लीट, यानी पूरी तरीके से। एब्सोल्युटली फाइन मतलब पूरी तरीके से फाइन। अगला है अल्लास। ALAS। क्या है? अल्लास। अल्लास मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज़ दुख में बोलते हैं ना, पूरा एकदम कष्ट में हो, दुख में, तो अल्लास बोलते हैं, एकदम पीड़ा के साथ बोलते हैं। अल्लास इज वर्ड दैट पीपल वर व्हेन समथिंग बैड हैपन्स। जब कुछ है ना बुरा हो जाता है, बैड हैपन हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? अल्लास। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई पर्स बट अल्लास आई कुडंट फाइंड। मतलब कि मैंने अपने पर्स को हर एक जगह देखा लेकिन मुझे मिला नहीं। तो वो बहुत में, ये देखो चिंतित कैसे एकदम ये पलंग के नीचे ये खोज रहा है। तो अल्लास मतलब दुख या फिर पूरा एकदम बुरी तरीके से खोजना, मतलब कि उसे मिलना नहीं। कोई भी चीज़ एकदम दुख में परेशान हो जाना। ठीक है, अगला है देखिए अटेंटिव। क्या है ये? अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ को ध्यान से या अटेंशन के साथ पढ़ना है। जैसे आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हो ना, पूरा अटेंशन दे रहे हो, एकदम जो भी टीचर बोल रहे हैं आप उनकी बातों को आराम से अच्छे से सुन पा रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? अटेंटिव कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ही इज़ गुड स्टूडेंट बिकॉज ही इज़ अटेंटिव टू एवरी डिटेल ऑन हिज वर्क। मतलब कि ये बहुत गुड स्टूडेंट है क्योंकि ये हर चीज़ को अच्छी तरीके से और बारीकी से पढ़ता है। तो अटेंटिव, ATTENTIV, अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है, अगला देखिए, अगला चलते हैं। अगला है हमारा, अगला क्या है डियर स्टूडेंट? ये देखिए अगला है हमारा, क्या है? कैप। क्या है? कैप। ये देखो कैप मतलब क्या होता है कि ये जैसे सुपरमैन ना, सुपरमैन देखो क्या करते हैं, पीछे की तरह ना बड़ा सा एक कपड़े लेके रखता है ऐसे पीठ में। तो कैप का मतलब होता है टोपी नहीं है यहाँ पे, इस कैप का मतलब होता है बड़ा सा कपड़ा। अ कैप इज ए लार्ज क्लोथ दैट कवर्स ऑन्स बैक एंड इज टाई अराउंड द नेक। मतलब कि ये गर्दन में बांधा हुआ रहता है लेकिन टोपी की तरह ये पीछे लटका हुआ रहता है आपके पीठ पर। तो इसी को कहते हैं पेज। जैसे सुपर हीरो वो, और अ लॉन्ग रेड कैप, जैसे सुपर हीरो है ना, लॉन्ग कैप पहनता है, ये पीछे लटकाता है, तो वही बोल रहा है। इन विजन। इन विजन क्या लिखा है डियर स्टूडेंट? इन विजन। ये क्या है? इन विजन। इन विजन क्या होता है? किसी भी चीज़ को सोचना, या फिर आप कोई भी इन फ्यूचर प्लानिंग में आप किसी भी चीज़ को इमेजिन करना। इमेजिन का मतलब, यहाँ देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इमेजिन। इमेजिन का मतलब है कि सोचो कि आप अभी है ना पढ़ाई कर रहे हो, कल आप डॉक्टर बन जाओगे, आपके पास बड़ा सा गाड़ी होगा, बड़ा सा बंगला होगा, बड़ा सा घर होगा। ठीक है, तो आप सोचो तो कैसे आप घूमोगे, है ना। तो वही कह रहे इन विजन। इन विजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इमेजिनेशन करना, यानी इमेजिनेशन। आई कैन envision my mom's face when I give her this present। कह रहे कि मैं अगर मम्मी को प्रेजेंट दूंगा तो सोचो वो किस तरह से उनका फेस होगा, है ना। तो envision ये सोच रहे हैं। अगला है इवैनली। इसको क्या पढ़ते हैं? इवैनली। इवैनली का मतलब होता है किसी भी एक ही तरीके की चीज़। जैसे आप बर्थडे पार्टी करते हैं और है ना 10 फ्रेंड्स को अपने बुलाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसे पार्टी देते हैं। जैसे समोसे मंगाते हैं, बर्गर मंगाते हैं, पिज़्ज़ा मंगाते हैं, सभी को प्लेट में एक जैसे सभी को आप परोस देते हैं, तो उसी को कहते हैं इवैनली, मतलब एक जैसा। यहाँ पे देखो बर्थडे पार्टी में ये प्लेटों में लगा रहे हैं ना। तो द फूड वाज हैंडेड आउट इवनली अमंग द हंग्री पीपल, यानी कि भूखे आदमियों के बीच में एक ही तरीके के सभी को खाना परोसा। अगला है फॉक। FOL की फॉक। इसको फॉल्क नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉक। ये क्या है? फॉक। फॉक का मतलब होता है
फॉक आर कॉमन और एवरेज पीपल, मतलब कि कोई खास व्यक्ति नहीं है, बस है क्या है, एवरेज है, एकदम कॉमन है, कोई खास नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ सारे लाइन में लगे हुए हैं तो कोई खास व्यक्ति होते तो लाइन पे नहीं लगते हैं, तो वही फॉक का मतलब होता है कोई कॉमन पर्सन, यानी कि एवरेज पर्सन। आई हैव इन्वाइटेड ऑल द फॉक फ्रॉम आवर स्ट्रीट टुगेदर एट माई प्लेस, मतलब कि मैंने अपने जगह पर सभी को स्ट्रीट पर बुलाया है, ठीक है, अपने घर पर। अगला है मेल्ट। क्या है? मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। मान लो कि आपने फ्रिज में बर्फ़ दर रखा है, बर्फ़ जमाया है, और उसे बाहर पे कुछ घंटे के लिए आप अगर छोड़ देंगे तो वो बर्फ़ मेल्ट हो जाएगा, यानी पानी की फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। जैसे टू मेल्ट मीन्स टू टर्न फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड, मतलब कोई ठोस से लिक्विड के फॉर्म में बन जाने को मेल्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, ये क्या बोल रहे हैं, स्नोमैन। स्नोमैन, स्नो का मैन, यहाँ पे देखो आपको ये स्क्रीन पे ये दिख नहीं रहा होगा, स्नोमैन फेल्ट। मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्योंकि अब मैंने नीचे ये कर दिया है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ दोबारा। ये मैं अभी मेल्ट बताता हूँ, मेल्ट बता रहा था अनस, शायद आपको ये भी नहीं पता चला होगा कि फॉग का भी आपको नहीं पता चला होगा। चलो कोई नहीं, तो ये है फॉग। मैं दोबारा बताता हूँ। फॉग का मतलब होता है कॉमन या फिर एवरेज पर्सन। एवरेज मतलब कोई खास नहीं। जैसे ये लाइन पे लगे हुए हैं, लाइन में लगना का मतलब है ना, देखो कि अगर कोई खास व्यक्ति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, MP MLA डॉक्टर, तो ये लाइन में नहीं लगते हैं, कि इसे व्यापी कोटा मिला रहता है। तो यहाँ पे फॉग, FOL के फॉग, फॉग मतलब होता है कोई भी कॉमन पर्सन या फिर एवरेज पर्सन। अगला है हमारा मेल्ट। क्या है हमारा अगला है? मेल्ट। क्या डियर फ्रेंड? मेल्ट है, मेल्ट। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेल्ट है। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। पिघलना का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे आपने फ्रिज में बर्फ़ रखा है, अब बर्फ़ को है ना बाहर निकालोगे तो 2 घंटे में ये मेल्ट हो जाएगा। तो और ये कह रहा है कि अब टू मेल्ट्स मीन्स टू टर्न फ्रॉम अ सॉलिड। सॉलिड से किस फॉर्म में बन जाएगा? वो लिक्विड के फॉर्म में बन जाएगा, यानी बर्फ़ से वो पानी की फॉर्म में बन जाएगा। द स्नो मैन दैट वी मेड यस्टरडे मेल्ट इन द सन। कह रहे कि जो स्नो मैन मैंने कल बनाया था ना, आज वो सूरज में पिघल चुका है, यानी वो किस फॉर्म में बन गया? वो लिक्विड के फॉर्म में बन गया। अगला है पैच। PATCH, पैच। पैच क्या होता है? जैसे ये सरफेस देख पा रहे होंगे आप, यानी कि तो इस सरफेस में यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ गड्ढा है, यहाँ पे अलग है। कोई भी समतल प्लेन है वो अलग से दिखाई दे तो उसे पेच कहते हैं, पैच। अ पैच इज ए पार्ट सरफेस दैट डिफरेंट इन अपीयरेंस फ्रॉम द रेस्ट, मतलब कि एक उसे छोड़कर बाकी जो अलग दिखे ना, उसे हम पैच कहते हैं। देयर वाज स्मॉल पैचेस ऑफ ग्रास द सैंड कवर्ड डेजर्ट, जो है ना डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी फसल या फिर कोई भी पेड़ पौधे नहीं हो, उसे बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है? प्लीजर। प्लीजर का मतलब होता है प्लीजर इज ए फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब कि कोई खुश हो रहा हो एकदम शाबाशी, जैसे कि किसी को गिफ्ट मिला तो वो ना खुश हो जाते हैं, प्लीजर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मतलब मोमेंट होता है किसी की फीलिंग या फिर खुश हो जाना। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लीजर का मतलब यहाँ पे सौभाग्य भी होता है। जैसे आप कोई किसी को कोई थैंक यू आपको बोलता है तो आप कहते हो इट्स माय प्लीजर, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा ये सौभाग्य है, ठीक है, जो मैं करूँ। चलिए ठीक है, ये अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, देखो जैसे यहाँ पे आप अगला देखते हैं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, और आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो चलो ये देखो अगला क्या है? पॉप। POP, पॉप। ये पॉप नहीं है, पॉप है। अब पॉप क्या होता है कि कोई भी जैसे कंप्यूटर हो गया या फ़ोन हो गया, है ना, एकदम छोटी सी कोई जैसे सॉफ्टवेयर की कोई से भी कंडीशन, अगर मान लीजिए कोई आपका फ़ोन ख़राब होता है या कुछ होता है तो उसमें पिप सी आवाज़ होती है, पॉप सी एक आवाज़ होती है, छोटा सा साउंड। अब पॉप इज ए शॉर्ट लाउड साउंड, यानी छोटा सा साउंड होगा लेकिन लाउड होगा, बहुत तेज़ की आवाज़ करेगी, तो उसी को कहते हैं पॉप। तो कह रहे आई हर्ड अ लाउड पॉप देन माई कंप्यूटर स्क्रीन सैटर्ड, मतलब मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन के साउंड पॉप साउंड सुना और वो सैटर्ड हो गया, यानी पूरा बंद हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्या है? पुडिंग। पुडिंग का मतलब होता है एक प्रकार का स्वीट होता है, एक मिठाई होता है डेजर्ट का। पुडिंग इज ए स्वीट डेजर्ट। स्वीट डेजर्ट होता है, पुडिंग इज ए स्वीट डेजर्ट।
वुड यू लाइक टू सम चॉकलेट पुडिंग एंड कॉफ़ी डेजर्ट, आप पसंद करते हैं? तो ये क्या है, एक स्वीट है। स्वीट मतलब क्या होता है, मिठाई। अगला क्या है, रेल, RAIL, रेल, RAIL, रेल। रेल क्या होता है, ये एक प्रकार की रेलिंग होता है। रेलिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देखिए रेलिंग जैसे आप ना बालकोनी में खड़े हो जाते हैं या फिर आप ट्रेन से कहीं जाते हैं तो दोनों तरफ आप देख रहे होंगे ऐसे रेलिंग लगा दी जाती है ताकि आप इसके अंदर यानी कि इसके क्रॉस ना हो पाए हो। ठीक है, जैसे समुद्र में या फिर नदी में देख रहे होंगे ऐसे रेलिंग लगा दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, रेलिंग। तो रेल इज़ ए हॉरिजॉन्टल बार मेड ऑफ मेटल और वुड। ये लक्कड़ का भी बना जा सकता है या फिर मेटल, मेटल मतलब लोहे या फिर तांबे पीतल का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, द कैट वॉज सिटिंग ऑन द रेल ऑफ द फेंस। ठीक है, जो कैट है वो फेंस के रेलिंग के आउटसाइड में या फिर सामने में बैठा है। अगला है रेसिपी, क्या पढ़ते हैं इसको, रेसिपी। रेसिपी का मतलब होता है कि जो रेसिपी इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेक फूड। फूड को बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, यानी कि वो क्या होता है, रेसिपी होता है। ठीक है, द एप्पल केक दैट यू मेड इज़ रियली टेस्टी, कैन आई हैव द रेसिपी प्लीज़। क्या मैं इसको मतलब इसकी जो फार्मूला कह सकते हो, रेसिपी का मतलब होता है कि किस तरीके से उसको आप बना रहे हो ना, किसको, खाने को, तो उसी को फार्मूले को कहते हैं हम, इसको रेसिपी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगला देखिए, अगला क्या है, रोल है। क्या है, रोल। अगला क्या है, रोल। अब ये क्या होता है, यहाँ पे देखो, रोल का मतलब होता है रोल इज ए नॉर्मल पर्पस। क्या, नॉर्मल पर्पस फंक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग। मतलब आपकी जो भूमिका क्या है, आप क्या चीज़ की भूमिका, आपका रोल क्या है, उसमें आप क्या काम कर रहे हो। ठीक है, तो उसी को मतलब कहते हैं रोल, ROLE, रोल है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, श्रिंक। देखो ये लड़का यहाँ पे है और ये इसके ना देखो जीन्स ढीली हो गई है और ये सिकुड़ गया। ये आदमी पहले मोटा होगा फिर पतला हो गया है ये लड़का, तो ये ना श्रिंक हो गया। श्रिंक का मतलब होता है किसी भी कोई भी चीज़ सिकुड़ना, मतलब कि सिकुड़ना। ठीक है, तो श्रिंक मतलब सिकुड़ना। मान लो गुब्बारे है, गुब्बारे में अगर आप थोड़े से लीकेज होगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। तो SHRINK, श्रिंक, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। मीन्स टू गेट स्मॉलर, मतलब कि छोटा सा हो जाना। ठीक है, यू स्टिक टू अ हेल्दी डाइट योर स्टमक विल श्रिंक। अगर आप हेल्दी डाइट लोगे ना, अगर आप फास्ट फूड नहीं खाओगे, जंक फूड खाओगे ना, तो आप हेल्दी डाइट लोगे तो श्रिंक हो जाएगा आपका पेट, यानी बढ़ेगा नहीं। अगला है शौक। ये शॉप नहीं है, शॉप मतलब होता है दुकान। ठीक है, ये शौक है। शौक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से भिगो देना या गीला कर देना। शौक समथिंग मीन्स टू मेक इट वेरी वेट। वेट का मतलब होता है गीला करना, WET, वेट। वेट मतलब क्या होता है, गीला करना। यू नीड टू सॉक दिस बीन्स। बीन का मतलब होता है सीम, जैसे आप सीम खाते हो उसी तरह से बीन होता है। ओवरनाइट बिफोर यू कुक, कह रहे सीम को बनाने से पहले आप है ना इसे अच्छे तरीके से रात भर भिगो दो, मतलब कि अच्छे तरीके से भिगो कर देना, यानी गीला कर देना। अगला है स्पार्क। ये क्या है डियर स्टूडेंट, स्पार्क, SPARK, स्पार्क। स्पार्क मतलब होता है चिंगारी। किसी भी चीज़ में अगर आप मेटल में या फिर लक्कड़ में या किसी भी चीज़ में आप स्पार्क देख रहे हो तो इसका मतलब है कि उसमें चिंगारी निकल रहा है। आ स्पार्क इज स्मॉल क्विक फ्लैश ऑन फायर, मतलब कि स्मॉल सा छोटा सा फ्लैश होगा और वो एकदम फायर क्विक, एकदम बहुत जल्दी सा एकदम फायर होगा, उसी को कहते हैं स्पार्क। ठीक है, अगला है क्या है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है स्पिरिट इज समथिंग फीलिंग एंड पर्सनैलिटी बट नॉट फिजिकल बॉडी पार्ट। स्पिरिट का मतलब होता है जैसे एक डमी, जैसे आप है ना कपड़े खरीदने जाते हैं तो देखो इंसान की तरह वहाँ पे एक पुतला डमी खड़ा कर दिया जाता है, वो बोल नहीं सकता, तो उसी तरह से स्पिरिट होता है। ही वॉज वेरी आउट गोइंग स्पिरिट, ही कैन मेक फ्रेंड्स विथ एनीवन। मतलब अगर देखो डम्मी अगर कहीं अच्छे से जैसे अमिताभ बच्चन की डम्मी अगर कहीं खड़ा कर दिया जाए तो अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, आप उनके साथ फ़ोटो खिंचाने की सोचोगे तो वो क्या कहते हैं कि कहीं भी जाता है वो डम्मी तो क्या है कि वो फ्रेंड बना लेता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला मैं इसको शायद आप स्पिरिट भी नहीं देख पाए होंगे क्योंकि ये छुप गया होगा, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये तीनों स्पार्क को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये क्या है, स्पार्क मतलब होता है कोई भी छोटा सा चिंगारी, कोई भी। ठीक है, अगला है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है कोई डम्मी, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो यही है स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट।
ठीक है, स्प्राइट नहीं है। स्प्राइट आप जो पीते हो ना उसका स्पेलिंग ऐसे होता है, इस SPRIT, स्प्राइट, वो ऐसा स्पेलिंग है। अगला है सूट। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूट का मतलब होता है कोई कपड़ा। अ सूट इज ए सेट ऑफ क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मतलब कि जो कपड़े है ना, सिले हुए कपड़े। यहाँ पे देखो CLOTH, इसको आप अगर आप क्लॉथ बोलोगे ना तो एक बिना सिले हुए है, लेकिन यहाँ पे अगर ई लगा दोगे तो इसका मतलब हुआ सिले हुए कपड़े। तो आप जब क्लॉथ्स सूट पहनते हो तो इसका मतलब देखो टाई होता है, अंदर में शर्ट होते हैं, ठीक है, ऊपर से फिर कोट पहनते हो, जैकेट, तो पूरे मिला के जो शर्ट बन जाता है ना उसको कहते हैं हम सूट। ठीक है, तो इंक्लूडिंग जैकेट विथ ए पैंट्स और स्कर्ट, यानी स्कर्ट, पैंट, जैकेट। ठीक है, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर या फिर ज़्यादातर। ठीक है, तो इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, इसको सूट कहते हैं। ठीक है, आई वोर माई न्यू सूट ऑन माई डेट विथ मलीशा। ठीक है, तो मेरा जो मलीशा था यानी कि ऑन माई डेट, जो डेट ऑफ बर्थ या फिर जो था, मैं उस समय मैंने सूट पहना था। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम इसकी है ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप देखो जो जो आपने और हमने सीखा है ना इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ये आप प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ साथ आप करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, कि हमने अभी अभी क्या क्या सीखा। ये एक्सरसाइज पहला है, आप प्रैक्टिस करते हैं। कर रहा अ सेट ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि अगर कपड़ों की सेट होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्या स्प्रिट कहेंगे? स्प्रिट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि स्प्रिट का मतलब क्या होता है, स्प्रिट का मतलब होता है किसी भी मतलब कि जैसे कॉमन, स्प्रिट का मतलब होता है कि एज लाइक डम्मी। ठीक है, अगला सूट, हाँ यही होगा क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि क्लॉथ के जो सेट होते हैं उसको सूट कहते हैं। रेलिंग तो होगा नहीं क्योंकि रेलिंग का मतलब क्या होता है कि रेसिपी तो होगा नहीं। ठीक है, रेल का मतलब होता है किसी भी लक्कड़ का या जो रेलिंग बनाते हैं, जैसे आप बाहर खड़े होते हो बालकोनी में रेलिंग होता है ना वो से। कॉमन पीपल कौन होता है? फॉग का मतलब ही कॉमन पीपल होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरीके से। प्लीजर का मतलब होता है खुशी में, तो ये होगा नहीं। अनटेटिव का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉग क्या है? कॉमन पर्सन। टू गेट स्मॉलर मतलब कि स्मॉलर एकदम कम हो जाना, सिकुड़ जाना। तो मेल्ट मतलब पिघलना होता है। पॉप मतलब आवाज़। इन्वेंजन मतलब होता है इनविजन का मतलब होता है अभी अभी हमने सीखा क्या होता है, इमेजिनेशन, लेकिन यहाँ इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा। गेट स्मॉलर, तो ये क्या हो जाएगा? श्रिंक। अगला क्या है हमारा? अगला है अ लार्ज क्लॉथ वॉर्म ऑन द बैक, यानी पीठ के बाहर जो हमारा एक लार्ज क्लॉथ होता है उसको क्या कहते हैं? तो अभी अभी हमने वहाँ पे देखा सुपरमैन, तो ये पैच तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या है? कैप हो जाएगा, रॉल नहीं होगा। स्पार्क मतलब चिंगारी होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला देखिए, अगला करते हैं। तो ये है अगला हमारा कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा है? ये स्पार्क हो गया, तो ये पांचवा हो जाएगा। पांचवा पढ़ते हैं। हैपनिंग एट द सम रेट ऑफ एवरीवेयर, मतलब कि एक ही तरीके की चीज़ हर जगह होने को क्या कहते हैं? इवैनली होते हैं। ये भी अभी हमने पढ़ा था। शॉक मतलब तो यहाँ पे होगा नहीं। शॉक मतलब होता है पूरी तरह से गीला करना। ठीक है, और अलास का मतलब दुख में, और पुडिंग का मतलब एक प्रकार के डेजर्ट फूडिंग होता है। ठीक है, तो अगला देखिए पार्ट बी को एक्सरसाइज करते हैं। चूज द राइट डेफिनेशन फॉर द गिवन वर्ड, ये जो वर्ड दिए गए हैं इसकी राइट डेफिनेशन को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अगला हम इसको पढ़ते हैं। कौन सी डेफिनेशन है, इसको मैं पहले मिटा लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगला देखिए क्या है, मेल्ट मतलब क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा है। तो मेल्ट मतलब क्या होता है? पिघलना। टू गेट स्मॉलर, ये तो नहीं होगा। स्मॉलर मतलब श्रिंक होता है। टर्न टू लिक्विड, हाँ ये होगा, लिक्विड के फॉर्म में बदल जाता है। इमेजिनेशन तो इवेंशन होता है। इनविजन होता है। और मेक वेट यानी गीला करना, तो ये क्या होता है? शॉक होता है। स्पार्क मतलब होता है पिघलना। स्पार्क मतलब चिंगारी फेंकना। फ्लैश ऑफ फायर, तो यही होगा हमारा। अ सेट ऑफ क्लॉथ्स, ये नहीं होगा। ठीक है, अ स्वीट डेजर्ट, ये भी नहीं होगा। स्वीट डेजर्ट क्या होता है हमारा? जो अभी हमने ना पढ़ा था क्या? फूडिंग। ठीक है, अगला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ये क्या होता है कि रेसिपी होता है। अगला देखिए क्या, रेल हॉरिजॉन्टल बार होता है। कॉमन पर्सन तो होगा नहीं। ठीक है, नॉर्मल पर्पस के लिए तो ये नॉर्मली या इवेंटली होता है, ये नहीं होगा। एब्सोल्यूट का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा पूरी तरीके से। सैड व्हेन बैड थिंग हैपन, ये नहीं होगा। ठीक है, केयरफुल मतलब सावधानी, तो ये नहीं होगा।
हैपनिंग एट द सेम रेट, मतलब एक ही तरीके से होना, तो ये भी नहीं होगा। टोटल और कंप्लीट ये होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एब्सोल्यूट का मतलब होता है एब्सोल्युटली, हमने पूरी तरीके से या फिर कंप्लीट। अगला है प्लीजर। प्लीजर का मतलब होता है खुश होना, लेकिन ये कह रहे हैं नॉइज, मतलब कि आवाज़ या शोरगुल तो नहीं होता। गेट स्मॉलर, गेट स्मॉलर भी नहीं। फीलिंग हैप्पीनेस ये होगा, फीलिंग हैप्पीनेस। पर्सनैलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये शायद आपको दिखा नहीं होगा, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैं इसको ये है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो ये केयरफुल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगला प्लीजर है। प्लीजर में तो नॉइस नहीं होगा, क्योंकि इसका होता है आवाज़, और स्मॉलर नहीं होगा, क्योंकि इसका होता है छोटा। फीलिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस होगा, पर्सनैलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रही हमारा आज के वर्ड मीनिंग, ठीक है। डियर फ्रेंड, आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको इस तरीके के वर्ड मीनिंग और वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।